हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम एक टॉपिक मेंटल एबिलिटी जो कि क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 6 मिस्टीरियस वर्ड्स, इससे रिलेटेड आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस इससे जो बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है मिस्टीरियस वर्ड्स, इसे हम कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या किया जाता है कि कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो लेटर हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है या कोई और मैसेज हो सकता है, जो कि एक्चुअल मैसेज या एक्चुअल लेटर होगा, उसे हम किसी दूसरे लेटर या वर्ड या मैसेज से रिप्लेस कर देते हैं। इसी को हम कोडिंग बोलते हैं। वो एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो करके हम उसे कोड करते हैं, मतलब दूसरे इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करने के लिए हम कोई भी एक लॉजिकल पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, और उसी कोडेड इन्फॉर्मेशन को, जो कि इन्फॉर्मेशन कोड कर दी गई होती है, उसी कोडेड इन्फॉर्मेशन को जब हम उस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट दोबारा से करते हैं तो हम उसे डी कोडिंग बोलते हैं। तो वही चैप्टर है हमारा कोडिंग एंड डी कोडिंग, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर लेटर को किसी दूसरे लेटर से या तो कोड करेंगे या फिर किसी भी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से कोड करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि कोड करने के बाद फिर हम उसे डीकोड, किस पर्टिकुलर पैटर्न को यूज करके हम उसे डीकोड करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो कंसेप्ट यूज में लेंगे उसमें पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूज में लेंगे, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जिसमें इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनकी कौन से लेटर की पोजीशन क्या होती है, इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा आप प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो थोड़ा सा हम उसको एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और लास्ट में Z। ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट हो गए। इसमें इसको जनरली एक छोटा सा कंसेप्ट के थ्रू हम इसे याद कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम हमें याद हो जाएंगे अल्फ़ाबेट के पोजीशन। तो उसके लिए हमने इसे बांट रखा है कि जो 5-5 के ग्रुप में हमने लिख दिया, लास्ट में जेड बचा उसको हमने साइड में लिख दिया। अब जो लास्ट के लेटर जो हैं इन 5-5 के ग्रुप में वो E, J, O, T और Y आता है। ठीक है, तो इसको हम एक वर्ड के थ्रू याद रख सकते हैं, E, J, T। ये क्या है, इसकी पोजीशन 5 है, इस लेटर की 10, इस लेटर की 15, इसकी 20 और Y की 25। इसकी 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। इससे हमें क्या हेल्प मिल जाएगी कि यदि ये लेटर्स के प्लेसेस हमें याद हैं इजीली, तो इनके आसपास के यदि कोई लेटर हैं, कोई भी लेटर पूछा जाता है तो हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे ये J है, L का पूछा जाता है तो हमें पता है J का 10 होता है, K का 11, ठीक है, और L का 12। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इसके आसपास के अल्फ़ाबेट को, जिससे कि हमें उसकी पोजीशन लर्न करने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। दूसरा, कुछ स्पेशल अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिससे उसे देखते ही हमें उनकी पोजीशन पता चल जाती है। जैसे एक लेटर है G, तो G को हम जैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 7 जैसा यहाँ पे कुछ नज़र आता है, इससे हम याद रख सकते हैं कि G की जो पोजीशन है वो 7 होती है। ठीक है, सिमिलरली एक और लेटर है H में भी देखिए आप, यदि मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसे मिला दूँ तो ये 8 जैसा बनता है, तो इससे हम H की पोजीशन जो है वो इजीली याद रख सकते हैं कि H जो है वो 8वें नंबर पे आता है। सिमिलरली I है एक, तो I को कभी कभी हम इस तरह से बनाते हैं, तो I से हम इसको याद रख सकते हैं कि I जो है वो 9th नंबर पे आता है। ठीक है, K को हम इजीली याद रख सकते हैं, K जैसे IPL क्रिकेट टीम होता है, उसमें एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, उससे हम इजीली इसको याद रख सकते हैं कि K जो है कौन से नंबर पे है,
11 नंबर पे है, ठीक है। वैसे ही और भी अल्फ़ाबेट हैं, जैसे M हो गया, W हो गया, इसको कैसे याद रख सकते हैं? M में देखिए आप 3 बनता हुआ दिख रहा है, सिमिलरली W में भी 3 बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट में 1 से लेके 26 तक लेटर होते हैं, तो 3 जैसा क्या या तो नंबर 3 आता है या फिर 13 आता है और एक 23 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है M जो है वो 3rd नंबर पे तो नहीं आएगा, तो जो बाकी बचता है 13, M जो है 13 पे आता है और W जो है वो 23 पे आता है। तो हम इसको ऐसे इजली याद रख सकते हैं। T को भी याद रखा जा सकता है कि 20 नंबर पे आता है, T20 क्रिकेट जो होता है उससे रिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ हमने रिकॉल किया जो प्रीवियस क्लास का था या प्रीवियस चैप्टर का था कि पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट को हम कैसे इजली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग या फिर जिसे मिस्टीरियस वर्ड्स बोलते हैं, अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि उनके क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेटर कोडिंग में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि लेटर कोडिंग को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, इफ इन एनी कोड लैंग्वेज hand is coded as IBOE, then how is silk coded in that language। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ इन एनी कोड लैंग्वेज, किसी भी एक कोडिंग की लैंग्वेज है जिसमें हैंड को कोड किया गया है एक अलग सीरीज अल्फ़ाबेट की IBOE, मतलब हैंड को इस लेटर से कोड किया गया है, तो सिमिलरली उसी कोड लैंग्वेज में हम सिल्क को किस लेटर्स से कोड करेंगे ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि जो हैंड वर्ड है इसको जिससे कोड किया है वो क्या है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शन गिवन होगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, हमें उसे टिक करना है। तो उसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो लिखते हैं क्या गिवन है, हैंड एक वर्ड गिवन है, इसको कोड किया गया है IBO और ई से। ये लेटर कोडिंग है, इसमें हर एक लेटर किसी दूसरे लेटर से कोड किया जाता है, ठीक है। तो अब H को कोड किया गया है I से, A को कोड किया गया है B से, N को कोड किया गया है O से, सिमिलरली D को कोड किया गया है E से। अब ये जो कोडिंग होती है वो कोई भी एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो जरूर करती है, उसी लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए ये कोडिंग बनाई जाती है। तो अब यहाँ हमें यही चेक करना है कि वो जो लॉजिकल पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज करके ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए यदि मैं यहाँ देखूँ H को कोड किया है I से, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में H के बाद या ABCD यदि हम काउंट करते हैं तो H के बाद वाला लेटर आता है I, सिमिलरली A के बाद वाला लेटर आता है B, NO, मतलब जस्ट एक बाद के लेटर से उस लेटर को रिप्लेस किया गया है या कोड किया गया है DE। इसका मतलब ये है कि इस जो ये लेटर है उसमें +1 कर दिया है। +1 मतलब इसके एक आगे का लेटर यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा गया, मतलब H को रिप्लेस किया गया है I से, मतलब H में +1 करके ये कोड लिखा गया है। सिमिलरली A में +1 करके ये B लिखा गया है, N में +1 करके ये O लिखा गया है, सिमिलरली D में +1 किया तो E लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये हमें लॉजिकल पैटर्न पता चल गया कि हर एक लेटर में +1 करने पे एक जो लेटर आता है वही हम कोड के तौर पे लिखे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो सिमिलरली
इसी लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें किसकी कोडिंग बनानी है, सिल्क की। ठीक है, तो लिखेंगे SILK। ठीक है, अब इसमें हर एक लेटर का जो अगला लेटर होगा वो उसका कोड है, जैसा कि इसमें बनाया गया है। तो S में +1 किया, क्या आया, T। सिमिलरली I में +1 किया, ठीक है, J। इसमें +1 किया तो आया M। इसमें +1 किया तो आया L। तो इसका कोड क्या हो गया, सिल्क का कोड हो गया TJML, जो कि आपके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यही कोड होगा। तो हम उसको टिक कर देंगे। मतलब हैंड को इन्होंने कोड किया इससे, तो हम सिल्क को इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कोड करेंगे तो हमें कोडिंग क्या मिलेगी, TJML। ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिकल पैटर्न था कि हर एक लेटर में उन्होंने क्या प्लस किया, मतलब 1 प्लस करके अगला लेटर मतलब जो आया वो बनाया गया है। ये लॉजिकल पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि हमेशा +1 को फॉलो करे, हो सकता है ये लॉजिकल पैटर्न में +2 +2 +2 हर एक लेटर में किया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले लेटर को +1 किया गया हो, दूसरे लेटर को एक पहले वाला लेटर यानी -1 किया गया हो, तीसरे लेटर को फिर +1 किया गया हो, फिर अगला लेटर -1 किया गया हो। तो ये कोई भी लॉजिकल पैटर्न हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन एनी कोड लैंग्वेज, इसको चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। could is coded as B ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी लेटर कोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन एनी कोड लैंग्वेज could is coded as BNTKC, then how is molding coded in that language। ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ इन एनी कोड लैंग्वेज, जो ये वर्ड है कोड, उसको कोड किया गया है BNTKC से। ठीक है, तो सेम इसी कोड लैंग्वेज में हम मोल्डिंग वर्ड को कैसे कोड करेंगे, तो सेम इसमें भी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड करेंगे। उसके लिए जो कोडिंग गिवन है उसका हमें एक जो लॉजिकल पैटर्न यूज किया गया है उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसी लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए जो गिवन वर्ड है इसको हम कोड करेंगे। तो लिखते हैं COUL और D। इसको कोड किया गया है BNTKC। अब यहाँ देखते हैं C को कोड किया गया है, B से O को कोड किया गया है, N से U को कोड किया गया है, T से L को कोड किया गया है, K से, और D को कोड किया गया है C से। अब इसमें कौन सा लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको चेक करते हैं। तो C के एक पहले का लेटर इन्होंने लिखा है C के जगह B। सिमिलरली O से जस्ट एक पहले का लेटर इन्होंने लिखा है NO, BCNOTUKLCD। मतलब हर एक लेटर को उसके एक प्रीवियस लेटर से क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल पैटर्न है वो C में -1 करके और लिखा गया है, O में -1 कर दिया गया है, U में -1 किया गया है, L में -1 और D में -1। तो ये जो लॉजिकल पैटर्न है हर एक लेटर में क्या किया है, -1 किया है। सेम इसी लॉजिकल पैटर्न को यूज करते हुए हमें जो क्वेश्चन गिवन है यानी
जो वर्ड गिवन है उसकी कोडिंग करनी है। तो जो वर्ड है वो है MOULDIN और G। तो इसमें भी हम -1 करेंगे, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1 हर एक लेटर में हमें -1 करना है। ठीक है, तो ये M है, इसके एक पहले का लेटर क्या आता है? L, M। सिमिलरली ये O है, इसके एक पहले का लेटर क्या आता है? N। ये U है, इसके एक पहले का लेटर क्या आएगा? T। L है, इसके एक पहले का लेटर क्या आएगा? K। LMNOTUKL। D के पहले का लेटर C, I के पहले का लेटर H, N के एक पहले का लेटर M और G के एक पहले का लेटर F। तो इसी गिवन लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने जो ये वर्ड दे रखा था मोल्डिंग, उसकी कोडिंग कर दी LNTKCHMF। ये आपको गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में ये मिल जाएगा, जिसे हमें टिक कर देना है कि इस गिवन वर्ड मोल्डिंग का कोड ये होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ विक्ट्री इज रिटन एज TRA, victory is written as TGARMPW, then how would success be written in that कोड? ये क्वेश्चन है कि इफ़ विक्ट्री एक वर्ड है, इसको उन्होंने लिखा है इस एक पर्टिकुलर कोड से, देन हाउ वुड सक्सेस, तो जो सक्सेस है इसको हम इस कोड में कैसे लिखेंगे ये बताना हमें। तो इसमें भी वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। लिखेंगे विक्ट्री, ठीक है, उसका कोड नीचे लिख देंगे TGARMP और W। अब इसमें जो लॉजिकल पैटर्न जो यूज किया गया है हमें उसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे या तो हम काउंट करें कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा गया, कितना पहले का लेटर है, या इसका एक इजी तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, यदि उसके जस्ट एक दो पीछे का लेटर हो तब तो पता कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, जैसे यहाँ भी पता कर सकते हैं कि TUV, ठीक है, सेकंड वाला आगे का दूसरा जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। या दूसरा तरीका क्या है कि हम इनकी नंबरिंग लिख लें, मतलब जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट का यदि वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो उससे इजीली नंबर दिख जाएगा हमें, तो नंबर में काउंटिंग हम इजीली कर सकते हैं। तो इसको हम नंबर से ही एक बार देखते हैं। V की पोजीशन 22, I 9, C की 3, T का 20, O का 15, R 18, Y और 25। सिमिलरली ये जो कोड गिवन है इसका लिख लेते हैं T20, G7, 1, 18, 13, 16 और 23। अब हमें इजीली यहाँ से दिख रहा है कि जो 22 है उसको लिखा है 20, 9 को लिखा है 7, 3 को लिखा है 1, यहाँ -2 किया है, यहाँ भी क्या किया है -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। सिमिलरली यहाँ भी -2 किया है। मतलब
हर एक लेटर में -2 यानी कि 2 पहले वाला लेटर जो है वो लिखा गया है, मतलब हर एक लेटर में क्या किया गया है -2। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और जो गिवन वर्ड है सक्सेस उसको हम कोड करेंगे। इसको कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी भी पोजीशन हम लिख लेते हैं जिससे कि हम इजीली लिख लेंगे। S19 21 3 3 5 19 और 19 हमने पोजीशन लिख दिए। हर एक लेटर की जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमने राइट डाउन कर दिया। और -2 करना है, 19 में -2 किया 17, 21 में -2 किया 19, 3 में -2 किया 1, 3 में -2 किया 1, 5 में -2 किया तो 3, 19 में -2 किया तो 17, सिमिलरली 19 में -2 किया तो 17। अब इस पोजीशन पे जो जो अल्फ़ाबेट आते हैं हम उनको यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। 17 पे आता है Q, हमने Q लिख दिया। 19 पे आता है S लिख दिया। 1 पे आता है A, तो जहाँ जहाँ 1 है हमने A लिख दिया। 3 के नंबर पे आता है C, 17 पे आता है Q, 17 पे Q। तो हमने इस वर्ड को कोड कर दिया इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये हमारी कोडिंग हो गई इस वर्ड की। तो ये आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल पैटर्न जो है वो कुछ भी हो सकता है, +1 -2 इस तरह से बहुत सारे पैटर्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें वही फाइंड आउट करना होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो गिवन वर्ड है हम उसकी कोडिंग कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। If chair is written as EJCKT, then table, how would table be written in that code? ये अगला क्वेश्चन है कि चेयर को इन्होंने कोड किया है इस अल्फ़ाबेट से, मतलब इस अल्फ़ाबेट नंबर्स जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे इससे कोड किया है चेयर को। सिमिलरली उसी पैटर्न में या उसी कोड लैंग्वेज में हम टेबल को किससे कोड करेंगे, तो यहाँ भी हम वही फॉलो करेंगे, वही पैटर्न CHAIR। ठीक है, उसका कोड उसके नीचे लिख दिया हमने EJCKT। कौन सा पैटर्न इसमें यूज किया है हमें इजी पड़ेगा क्या, नंबर लिख लें या फिर यदि पास का कोई लेटर है तो हम अल्फ़ाबेट से भी काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको नंबर से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आसपास के सारे लेटर दिख रहे हैं CDE, मतलब C के बाद DE, +2 किया है, यहाँ भी दिख रहा है +2। HIJ +2 किया है, मतलब एक लेटर का गैप के बाद दूसरा लेटर है इस पर। ABC, एक लेटर छोड़ के अगला लेटर है IJKRST। या तो +2 के बाद जो लेटर आ रहा है वो लिख दें या फिर एक लेटर का गैप। सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसकी कोडिंग करेंगे, टेबल की कोडिंग कर देंगे। TUV +2 किया या फिर एक लेटर छोड़ के TUV आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ D आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ N आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेबल की कोडिंग हो जाएगी इस लॉजिकल पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी तरह से लॉजिकल पैटर्न हमें बस फाइंड आउट करना होता है और हमारे जो क्वेश्चन में जो वर्ड गिवन है उसकी कोडिंग हमें करनी होती है। ठीक है, एक दो और लॉजिकल पैटर्न देख लेते हैं इस पर कि और क्या क्या लॉजिकल पैटर्न किस किस तरह से बनाया जाता है। इफ पॉन्ड इज रिटन एज QQQH, देन हाउ वुड हियर बी रिटन इन दिस कोड। एक और क्वेश्चन है कि पॉन्ड को कोड किससे किया है, QQQH से। इसी कोड लैंग्वेज में हम इसको कैसे कोड करेंगे, यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। अगेन हमने लिख दिया जो गिवन है
उसके नीचे उसका कोड लिख दिया क्यू 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 एच। अब कौन सा पैटर्न इसमें यूज हुआ है हम नंबरिंग लिख के कर सकते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 16 नंबर पे आता है, ये 15, ये 14 नंबर पे, ये 4th नंबर पे। इसकी कोडिंग लिखा 17 नंबर 17, ये भी 17 पे आता है, ये भी 17 पे, और ये 8 नंबर पे आता है। अब देखते हैं कि क्या इसमें लॉजिक यूज किया गया है। 16 को 17 लिखा गया है, यानी कि +1 किया गया है। दूसरे में क्या किया गया है, 15 को 17 लिखा गया है, मतलब दूसरे लेटर में +2 किया गया है। 14 को 17 लिखा गया है, +3 किया गया है। सिमिलरली 4 को क्या लिखा गया है, 8, दैट मीन्स यहाँ क्या किया गया है, +4 किया गया है। अब यहाँ पे लॉजिकल पैटर्न देखिए क्या यूज़ किया गया है। पहले वाले लेटर में +1 किया गया, दूसरे वाले लेटर में +2 किया गया, तीसरे लेटर में +3 किया गया, और चौथे लेटर में +4 किया गया। तो ये भी पैटर्न यूज किया जा सकता है। अब हमें भी जो कोड गिवन है उसको भी हम इसी पैटर्न पे कोड करेंगे। तो जो गिवन है वो है HEAR। नंबरिंग लिख लेते हैं 8, 5, 1 और 18। पोजीशन लिख लिया हमने हर एक अल्फ़ाबेट का। जो पैटर्न से इन्होंने बनाया है वही पैटर्न हम भी यूज करेंगे। पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3 और चौथे में +4 किया गया है। 8 में +1 किया 9 आया, 5 में +2 किया 7 आया, 1 में +3 किया तो कितना आया 4, 18 में +4 किया तो 22। अब लिख देते हैं इस पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। 9 नंबर पे I, 7 नंबर पे G, 4 नंबर पे D और 22 पे B। तो इसका कोड क्या हो गया, इस कोडिंग लैंग्वेज में IGDV, और यही एक ऑप्शन होगा, आपको ये टिक कर देना है, ठीक है। और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह के पैटर्न यूज किए जाते हैं। चलिए एक जल्दी से और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस पे एक और टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए FRIEND, इसको कोड किया है GQJDOC से। तो CANDLE को हम कैसे कोड करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। इस वर्ड को कोड किया गया है इससे, तो ये जो कोड है कैंडल, इसको हम कैसे कोड करेंगे। यहाँ भी हम वही पैटर्न यूज करेंगे, FRIEND, सॉल्व करने का वही तरीका। इसके नीचे इसका कोड लिखा GQJDOC। अब कौन सा इसमें लॉजिकल पैटर्न यूज हुआ है, हम इसके पोजीशन लिख लेते हैं 6, 18, 9, 5, 14 और 4। यहाँ लिख लेते हैं 7, 17, 10, 4, 15 और 3। अब यहाँ देखते हैं कि पैटर्न कौन सा यूज किया गया है। लॉजिक कौन सा है, 6 को लिखा है 7, यहाँ तो दिख रहा है +1 किया है। 18 को लिखा है 17, इसका मतलब यहाँ -1 किया है। 9 को लिखा है 10, +1 किया है। 5 को लिखा है 4, -1 किया है। 14 को लिखा है 15, +1 किया है। 4 को लिखा है 3, -1 किया है। यहाँ जो पैटर्न यूज किया है, पहले को +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 और फिर -1, +1 -1 वाला इसमें पैटर्न यूज किया गया, वही लॉजिक यूज किया है। उसी लॉजिक पे हम जो गिवन वर्ड है इसको हम बना देंगे, ठीक है। इसका नंबर 3, 1, 14, 4, इसका 12 और इसका 5, वही पैटर्न हम यूज कर देंगे यहाँ पे। +1, -1, +1, -1, +1 और -1, +1 -1, +1 -1, यही पैटर्न हमने यहाँ यूज कर दिया। +1 -1, +1 -1, +1 -1 लिख देंगे। 3 + 1 4, 4 नंबर पे कौन सा आता है, D। 1 -1 0, जिसको हम लास्ट लेटर बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, Z, तो इसकी जगह Z लिख दिया। 14 + 1 15, 15 पे कौन सा लेटर आता है, O। 4 - 1 3, 3 पे कौन सा लेटर आता है, C। 12 + 1 13, 13 पे कौन सा आता है, M। 5 - 1 4, 4 पे कौन सा आता है, D। तो ये हमारा कोड हो गया इस गिवन वर्ड के लिए, एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पैटर्न पे। देखिए एक और क्वेश्चन है,
नेशनल है, नेशनल को कोड किया गया है MZGRLMZO, ठीक है। तो बताना है जयपुर की कोडिंग क्या होगी। एक वर्ड है नेशनल, इसको कोड किया गया है इससे, तो बताना है कि जयपुर की कोडिंग क्या होगी। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। NATIONAL, नेशनल को क्या लिखा है MZGRLMZ और O। नंबरिंग कर लेते हैं, सबकी पोजीशन लिख लेते हैं। 14, 1, 29, 15, 14, 1 और 12। इसकी क्या है 13, 26, 7, 18, 12, 13, 26 और 15। अब यहाँ पैटर्न देखते हैं कि कैसा पैटर्न यहाँ पे इन्होंने कौन सा लॉजिक यूज किया है। 14 को 13, यदि यहाँ देखें कि -1 किया है, यहाँ पता नहीं चल रहा क्या किया है। यदि मान भी लिया कि यहाँ चलो -1 किया है, यहाँ पे फिर 20 को 7, तो इस तरह का तो कोई लॉजिक इसमें यूज नहीं किया हुआ है, नहीं पता चलता है। 9 को 18, 15 को 12, तो यहाँ पे कोई और लॉजिक यूज किया है, यहाँ पे कोई और लॉजिक यूज किया है, हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। 14, यदि मैं इन पोजीशन का सम देखूं, 14, 13, 14, 13, तो हमें मिला 27। सिमिलरली दूसरे नंबर पे जो लेटर है उसको यदि मैं देखूं 1 और 26, 1 और 26, ये भी 27 मिल रहा है। तीसरे नंबर पे जो है 20 और 7, यहाँ भी दोनों का सम 27 है। यहाँ देखें 9 और 18, तो 9 और 18 ये भी 27 है। 15, 12 ये भी 27 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया है कोडिंग में, मतलब जिस लेटर से कोड किया है उसकी जो पोजीशन है और जो लेटर गिवन है उसकी जो पोजीशन है, दोनों का सम क्या आ रहा है 27। हर केस में 27 आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक यूज किया है कि पोजीशन का जो सम है वो 27 होना चाहिए, जो गिवन लेटर है वो और उसका जो कोड है वो दोनों के पोजीशन का सम 27 होगा। मतलब यहाँ पे ये वाला लॉजिक यूज किया गया है। सिमिलरली इसी लॉजिक पे हम जयपुर को कोड करेंगे। J10, 1, 9, 16, 21 और 18, हमने हर लेटर की पोजीशन लिख दी, ठीक है। अब 10 को 27 बनाना है, 10 को 27 बनाना है प्लस करके कुछ, तो इसमें क्या प्लस कर सकते हैं 17, 17, 10, 27। 1 को बनाना है यानी कि 26 इसमें ऐड कर दें, 27 हो जाएगा। 9 को 27 बनाना है तो 18 ऐड कर दें। 16 को 27 बनाना है 11 ऐड कर दें। 21 को 27 बनाना है 6 ऐड कर दें। 18 को 27 बनाना है तो 9 ऐड कर दें। इसका मतलब कि इसको हम कोड करेंगे जिस लेटर से, उसकी पोजीशन 17 हो तो 27 बन जाएगा दोनों पोजीशन का सम। 17 पे क्या आता है Q, 26 पे Z, 18 पे R, 11 पे K और 6 पे F और 9 पे क्या आता है I। इसका मतलब इस जयपुर को हम कैसे कोड कर सकते हैं, इस तरह से कोड कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो है इस तरह से भी पैटर्न ये यूज कर सकते हैं। लॉजिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस हमें लॉजिक फाइंड आउट करना होता है और अपना आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए, तो लेटर कोडिंग में जनरली इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपना लास्ट जो टॉपिक है उस पर हम मूव करते हैं। देखिए, एक वर्ड है पॉलिटिक्स, उसको कोड किया गया है OPILITSC। तो एक और वर्ड है आर्टिकल्स, ठीक है। इसको हम कैसे कोड करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है पॉलिटिक्स, उसको कोड किया इन्होंने इस तरह से। तो एक और वर्ड दिया है आर्टिकल्स, इसको हम कैसे कोड करेंगे, जो इसमें लॉजिक यूज किया गया है उसी हिसाब से। तो लिखते हैं कौन सा इसमें लॉजिक यूज किया गया, देखते हैं। पॉलिटिक्स, इसको OPILITSC। अब यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है उसको हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कुछ दिख रहा है कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ ऊपर यूज किए गए हैं
सेम वही अल्फ़ाबेट जो है इनके कोड में भी दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोडिंग में कुछ भी प्लस माइनस शायद नहीं किया है, बस इनके पोजीशन को चेंज किया हुआ है, कुछ ऐसा इसमें दिखता है। तो चेक करते हैं कि क्या किया गया है। यहाँ है PO, यहाँ है OP। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इस लेटर को यहाँ पे लिखा हो इन्होंने और इस लेटर को यहाँ पे लिखा हो। तो देखें क्या यही पैटर्न आगे फॉलो करता है। I को इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है, L को यहाँ पे लिख दिया है। इसमें यदि देखें तो I को यहाँ पे लिखा है, T को यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली S को इन्होंने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और C को यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे जो लॉजिक इन्होंने यूज़ किया है, दो के पेयर में क्या किया है, अल्फ़ाबेट को बस प्लेसेस जो उनकी है वो चेंज कर दिया है। ऐसा इसमें लॉजिक यूज किया गया है। सिमिलरली यही वाला हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, ARTICLE और S, ठीक है। इसमें भी दो का हम पेयर बनाते हैं और उनके प्लेसेस को हम चेंज कर देते हैं। R को यहाँ लिख दिया, A को यहाँ लिख दिया, I को यहाँ, T को यहाँ, L को यहाँ, C को यहाँ, S को यहाँ और E को यहाँ लिख देंगे। R यहाँ लिखा है, A यहाँ, I यहाँ, T यहाँ, L यहाँ, C यहाँ, S यहाँ और E यहाँ। तो जो कोड बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, इस आर्टिकल्स वर्ड के लिए ये कोड बन जाएगा। तो लॉजिक इसी तरह से यूज किए जाते हैं, बस हमें वहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करना है, फिर अपना अगला आंसर दे देना है। जो भी वर्ड गिवन होगा उसके हिसाब से हम उसका कोड लिख देंगे, ठीक है। तो ये लेटर कोडिंग में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगला जो है वो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब देखते हैं कि उस तरह उसमें जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या होता है जनरली कि कोई भी एक वर्ड होता है, वो ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है या कोई और नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, उस वर्ड को किसी दूसरे नाम से रिप्लेस किया गया होता है, ठीक है। मतलब एक कोई पर्टिकुलर नेम है, उसको किसी और नेम से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से वो बहुत सारे नाम गिवन होते हैं जिनके लिए अलग अलग कोड दिया होता है, मतलब किसी और नाम से उनको कोड कर दिया गया होता है, उनकी कोडिंग कोई और नाम बना दिया जाता है और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका हमें आंसर देना होता है। तो इसमें सीधे क्वेश्चन से समझते हैं कि उसको क्या गिवन होता है और हमें कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ मैन इज कॉल्ड गर्ल, गर्ल इज called woman, woman is called boy, boy is called butler and butler is called Rob. Then who does serve in रेस्टोरेंट। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में कि दिया रहता है कि इफ़ मैन इज कॉल्ड गर्ल, दैट मीन्स ये कोई वर्ड है या कोई नाम है, इसकी कोडिंग क्या है, कोई दूसरा वर्ड है या कोई दूसरा नाम है, मतलब इसको इससे रिप्लेस कर दिया है। मतलब मैन इज कॉल्ड गर्ल, ठीक है, गर्ल इज कॉल्ड वुमेन, और फिर गर्ल को किससे कोड कर दिया है, वुमेन से। वुमेन इज कॉल्ड बॉय, यानी कि वुमेन को किससे कोड कर दिया है, बॉय से। बॉय इज कॉल्ड बटलर, बॉय को किससे कोड कर दिया है, नए वर्ड से, बटलर से। और बटलर इज कॉल्ड रॉक, यानी कि बटलर को भी कोड किया है एक नए वर्ड से। फिर पूछा है कि हु डज सर्व इन रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शन भी गिवन होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे। यहाँ पे किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया गया, मतलब उसका कोड लिखा हुआ है। मेन को
गर्ल कोड किया गया है, गर्ल को वुमेन कोड किया गया है, वुमेन को बॉय कोड किया गया है, बॉय को बटलर कोड किया गया और बटलर को रॉग कोड किया गया है। ठीक है, अब जो पूछा है कि रेस्टोरेंट में कौन काम करता है, रेस्टोरेंट में कौन काम करता है, तो हमें एक्चुअल आंसर फाइंड करना है कि रेस्टोरेंट में आखिर काम कौन करता है। तो इनमें से वो वर्ड मिल जाएगा कि हमें रेस्टोरेंट में काम कौन करता है, लेकिन हमारा आंसर वो नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, उस वर्ड के लिए जो कोड किया गया है, उस पर्टिकुलर वर्ड जो हमारा रियल में आंसर होना चाहिए, उस वर्ड के लिए उन्होंने कोड कौन सा यूज किया, मतलब उस वर्ड को किस नए वर्ड से रिप्लेस किया है, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लिख सकते हैं। ऑप्शन जैसे कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बटलर, ऑप्शन बी रॉग, ऑप्शन सी बॉय और ऑप्शन डी मैन। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ये कुछ कोडिंग गिवन है और पूछा है क्वेश्चन हु डज सर्व इन रेस्टोरेंट। हमें पता है कि रेस्टोरेंट में कौन सर्व करता है, बटलर। रेस्टोरेंट में सर्व कौन करता है, बटलर। लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन में तो वो गिवन है, लेकिन हमारा आंसर वो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम आंसर वो देंगे कि बटलर के लिए उन्होंने कोड कौन सा यूज किया है। हमारा आंसर क्या होगा, वो कोड होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे जो ये मेन है वो रियल मेन है, मेन की कोडिंग क्या है, गर्ल। यहाँ पे ये जो गर्ल है ये रियल गर्ल है, इसकी कोडिंग क्या है, वुमेन। यहाँ पे जो वुमेन लिखा है ये रियल वुमेन की बात कर रहा है, उसकी कोडिंग बॉय है। सिमिलरली ये रियल बॉय, इसकी कोडिंग इन्होंने दे रखी है बटलर। उसी तरह से ये जो बटलर है ये रियल बटलर की बात कर रहा है, और इस बटलर के लिए जो कोड यूज किया है उन्होंने, वो क्या किया है, रॉग। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बटलर तो काम करता है, बटलर तो काम करता है, लेकिन इसके लिए जो कोड इन्होंने यूज किया है इसका, वो क्या है, रॉग। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बटलर नहीं होगा, इसका जो कोड इन्होंने यहाँ यूज किया है रॉग, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें बस देखना है कि किस वर्ड की कोडिंग क्या है, और जो एक्चुअल में हमारा आंसर होगा उसके लिए कौन सा कोड इन्होंने यूज किया है, वो हमारा क्या होगा, आंसर। वही हमें ऑप्शन में टिक करना है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में। सिमिलरली इसी पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इसको, ये हमारा चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम इसमें देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ सिटी इज कॉल्ड विलेज, विलेज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट इज कॉल्ड सोफा, सोफा इज कॉल्ड फ्रिज, एंड फ्रिज इज कॉल्ड bathroom. Then where do deer live? ये क्वेश्चन गिवन है कि इफ सिटी इज कॉल्ड विलेज, विलेज इज कॉल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज कॉल्ड सोफा, सोफा इज कॉल्ड फ्रिज, फ्रिज इज कॉल्ड बाथरूम, देन वेयर डू डियर लिव। मतलब सिटी को, ओरिजिनल सिटी को इन्होंने कोड किया है विलेज से, ओरिजिनल विलेज को इन्होंने कोड किया है फॉरेस्ट से, ओरिजिनल फॉरेस्ट को इन्होंने कोड किया है सोफ़ा से, ओरिजिनल सोफ़ा को इन्होंने कोड किया है फ्रिज से। ठीक है, ओरिजिनल फ्रिज को इन्होंने किससे कोड किया है, बाथरूम से। तो पूछा है कि डियर, हिरन जो है वो कहाँ रहता है, तो हमें पता है ओरिजिनल हिरन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। इस ओरिजिनल फॉरेस्ट को इन्होंने कोड किससे किया है,
फॉरेस्ट इज कॉल्ड सोफ़ा। ओरिजिनल फॉरेस्ट को किससे कोड किया है? सोफ़ा से। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सोफ़ा। और आपको ये एक ऑप्शन में गिवन होगा सोफ़ा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोफ़ा। ठीक है, तो हमें रियल आंसर निकालना है और फिर आंसर जो हमारा उस क्वेश्चन के हिसाब से होगा वो उस रियल वर्ड का जो कोड होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, एंड नोज इज कॉल्ड टोंग। तो क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। सिंपल सा यहाँ गिवन है, आई को कोड किया है हैंड से, हैंड को कोड किया है माउथ से, माउथ को कोड किया है ईयर से, ईयर को कोड किया है नॉइज से, सॉरी नोज से, नोज को कोड किया है टोंग से, और पूछा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर, किससे एक आदमी किससे सुनता है। तो ओरिजिनल हमारा आंसर, रियल में आंसर क्या होना चाहिए? किससे सुनता है? ईयर से। लेकिन हमें आंसर क्या देना है? इसका कोड। तो ईयर के लिए उन्होंने क्या कोड यूज किया है? ईयर इज कॉल्ड नोज। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा नोज। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करना है। ठीक, तो ये हमारा आ रहा ये चैप्टर मिस्टीरियस वर्ल्ड, जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। इसमें दो तरह का हमने पढ़ा, एक तो लेटर कोडिंग, दूसरा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। दोनों टॉपिक में हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे वो हमने सीखा। तो इतना ही बस आज के लेक्चर में, और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, ये चैप्टर पूरा। ठीक है, थैंक यू।